परम पूज्य श्री गुरुदेव और सामूहिक प्रार्थना के लिए उपस्थित प्रिय उपासकों, माता एवं बहन, वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकोड़ी महाराज श्री ने हमें प्रार्थना का स्वरूप जो है वो सामूहिकता से प्रार्थना करने होता है। वैसे हर कोई इंसान प्रार्थना करता है, मगर वह प्रार्थना वैयक्तिक हो जाती है। वैयक्तिक प्रार्थना और सामूहिक प्रार्थना में बहुत अंतर है, इसलिए हमें सामूहिक प्रार्थना के उपासना में सम्मिलित होना है। प्रार्थना जीवन का ध्रुवतारा है, ऐसे पूज्य महात्मा गांधी कहते थे कि प्रार्थना यदि जीवन में मिल जाए तो उसका जीवन सुखद और सफल हो जाता है। इसलिए प्रार्थना यह बहुत महत्व रखती है। प्रार्थना जो है, प्रार्थना का अर्थ है प्रकर्षेण अर्थना इति प्रार्थना, जो अंतःकरण पूर्वक की जाती है उसका नाम प्रार्थना है। और प्रार्थना में, उपासना में श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज श्री ने दो उपासना दी हमें, एक तो सायं प्रार्थना है और दूसरी है सामूहिक ध्यान। ये दोनों उपासना जो है वो महाराज श्री ने हमें प्रदत्त की है। उपासना में श्रद्धा होना बड़ा महत्व रखता है। जब तक कि श्रद्धा नहीं है तब तक की उपासना सफल नहीं हो पाती। इसलिए गीता जी में कहा गया, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पराशयन्तीन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा विश्वास की भावना करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि भाव ही ईश्वर है। महर्षि देवर्षि नारद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, न देवो काष्ठे विद्यते न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारण। भाव ही कारण होता है उपासक को उपासना से उपास्य तक के ले जाने के लिए। और इसलिए हमें उपासना करना बहुत महत्व का है। यह जीव जो है यह उपासना करने के लिए ही उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ है। यदि वह उपासना नहीं करेगा नियम नहीं पालेगा तो उसके जीवन में दुख ही दुख है। क्योंकि नियम शब्द का अर्थ ऐसा है, नी बोले तो नहीं और यम बोले तो काल। जहाँ काल नहीं है उसका नाम नियम है। मगर जब हम नियम संयम से नहीं रहेंगे तो वहाँ यम ही रहेगा। और जहाँ यम है, जहाँ मृत्यु की देवता है, उस देवता में वह जीव तदाकार हो जाएगा। परमात्मा में तदाकार होने के लिए अनेक साधन शास्त्र ने बताए हैं। कोई ध्यान करता है, कोई उपासना करता है, कोई पूजा करता है, कोई अर्चना करता है, मगर सबसे उत्तम और सरल साधन यदि कोई है तो वो है प्रार्थना। और इसलिए प्रार्थना जीवन में करनी ही चाहिए। प्रार्थना से ही यह जीव भवसागर पार हो सकता है। और प्रार्थना जो है वो महाराज श्री ने कहा है, प्रार्थना ये इंसानियत की पाठशाला है। जब तक कि इंसानियत है, इंसान में इंसानियत है तो ही वह भगवान बन सकता है। एक महाराज श्री ने कहा है, इंसान नहीं तो भगवान कहाँ। इंसान का मतलब होता है जिसमें इंसानियत है, जिसमें दया है,
जिसमें प्रेम है, जिसमें करुणा है, इन सब गुणों का जिसने धारण किया है उसका नाम इंसान है। और एक सुभाषितकार बड़ा अच्छा लिखते, वांछा सज्जन संगतो, वांछा हे इंसान तू सज्जनों की संगति कर। संगति यदि करनी है तो सज्जनों की करनी चाहिए, क्योंकि संग का बड़ा महत्व है। सत्संग और दुसंग, इसमें सत्संग बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यह तन जो है यह बड़ा दुर्लभ है। भागवत, श्रीमद् भागवत में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो नैनामक्षण मंगुरा तत्रापि दुर्लभं वैकुंठ प्रिय दर्शन। एक तो यह देह इंसान का तन जो है तो जल्दी नहीं प्राप्त होता, और प्राप्त हो भी गया उसमें सत्संग में मिलता, संत का संग में मिलता। मिलना कठिन है संत का पाप स्मरणीय। पूज्यपाद वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज लिखते हैं, मिलना कठिन है संत का बड़े भाग से पाए कोई, घर पा गए संयोग से तो संगति मिलती नहीं। सत्संग जिसको पा गया तो जन्म का साफल्य है। अधिकार उनका क्या कहूँ जो सहनशाह के तुल्य, वही राजा के जैसे बन सकता है जिसको सत्संग प्राप्त हो। प्रार्थना ये सत्संग का ही है पार्ट है, एक भाग है, एक विभाग है। और इसलिए प्रार्थना करना हम सबका आद्य कर्तव्य है। प्रार्थना जो है वो प्रार्थना हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो है ये प्रार्थना ही प्रार्थी को परमात्मा तक के ले जा सकती है। ले जाने के लिए सुगम और सरल नौका भी है, भवसागर से पार उतारने के लिए भगवत नाम जो है वो भगवत नाम ही प्रार्थना है। और प्रार्थना जो है उस प्रार्थना में ही हम तदाकार हो, प्रार्थना में ही हमें तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रार्थना से ही हम हमारा संसार जो है वो परमार्थ में कर सकते हैं। परमार्थ में संसार करने के लिए घर बार का त्याग नहीं करना पड़ता। वन जंगलों में पहाड़ों में भटकना नहीं पड़ता, घर में ही रहते हैं। घर में ही उपासना की तो छोड़े नहीं घर बार, पर वो मस्त गुरु चरणार में, सतगुरु के चरणों में पद में नतमस्तक होना ही प्रार्थना है। और उसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आइए सतगुरु के चरणों में मैं यह 2 शब्द समर्पित करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।